हे गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल स्टेनो ट्यूबर्स। आज का टॉपिक मैंने लिया है सिलेक्शन की प्रोसेस को एलोबरेट करने के लिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज मैं आपको एलोबरेट करूंगी सारी प्रोसेस की कैसे नोटिफिकेशन आता है, कितने दिन बाद एग्ज़ाम होता है और कितने दिन बाद स्किल होता है, कैसे रिजल्ट्स निकलते हैं और कैसे आप स्किल में सेलेक्ट होते हैं, कैसे फाइनल में सेलेक्ट होते हैं। सारी की सारी प्रोसेस आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। और जिसके रिगार्डिंग कई बच्चों को डाउट्स थे, तो उन्होंने मुझसे बोला, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूँ। ठीक है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लिखा हुआ है एलोबोरेटिंग सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ एसएससी स्टेनोग्राफर। तो देखिए, पहला जो प्रोसेस होता है वो आप जानते हैं कि वो होता है नोटिफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहला तो एप्लीकेशन फॉर्म जब आता है आपको फिल करना होता है। नोटिफिकेशन देते हैं आपको एक लगभग 28 डेज़ अराउंड, एक मंथ अराउंड आपको समय मिलता है इसको भरने के लिए। और उसमें आप अपनी पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भर के रजिस्टर करके उसको सबमिट करते हैं, उसको पूरा, तब आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आप नोटिफिकेशन भरने के बाद आपकी आती है, आप या तो उसमें एग्ज़ाम डेट दी होती है या उसके थोड़े दिन बाद वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे एग्ज़ाम डेट के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट होता है जो आपका वो होता है सीबीटी, डैट इज़ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, अब सीबीटी कितने टाइम के बाद होता है, तो देखिए ज़्यादातर मोस्टली क्या होता था कि नोटिफिकेशन के 2 या 3 महीने बाद हो जाता था सीबीटी। बट लास्ट ईयर या 2018 से थोड़ा सा इसका लेट चल रहा है प्रोसेस, तो डिले होता जा रहा है। और जैसे जैसे हर ईयर डिले होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि 2018 में बिल्कुल भी एक भी एग्ज़ाम नहीं कराया था एसएससी ने स्टेनो का, तो इस वजह से ये प्रोसेस थोड़ा डिले चल रही है। ऐसे तो 2-3 मंथ्स में के बाद तो ज़रूर हो जाता था सीबीटी। ठीक है, अब आपने दिया सीबीटी, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि ऑनलाइन होता है। इसको देने के बाद क्या होता है, उसके बाद आपको मिलती है आंसर की ऑफ सीबीटी। ये अराउंड आफ्टर 1 मंथ ऑफ सीबीटी आपको ये मिल जाती है। एसएससी अपलोड करती है अपनी वेबसाइट पर आंसर की, जिसमें वो जिसमें वो आपके आंसर की, आपका क्वेश्चन पेपर दिया होता है। उसमें जो जो आपने आंसर टिक किए होंगे उनकी सारी डिटेल्स दी होती हैं कि आपने कौन सा टिक किया था या कौन सा आंसर सही था। ठीक है, वो सब आप रीचेक कर सकते हैं एक बारी। उसके बाद अपन में रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। उसमें आपको उसमें 100 रुपीज़ की फ़ीस भी लगती है कि अगर आपको लगता है कि आपने वो क्वेश्चन सही किया है एंड एसएससी ने उस क्वेश्चन को गलत मार्क किया, उसके नंबर आपके डिडक्ट हो गए हैं, तो आप उस पर भी अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसके बाद मिलती है आंसर की ऑफ सीबीटी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो होता है, अब जब आपने अपना रिप्रेजेंटेशन दे दिया है तो एसएससी उसको एनालाइज करती है, रिवाइज करती है, देखती है कि क्या इस बच्चे ने सही किया। अगर वैसा कुछ होता है तो वो आपको रिवाइज या फाइनल आंसर की ऑफ सीबीटी प्रोवाइड कराती है, उसी के जस्ट 15 डेज़ या समथिंग अराउंड। ठीक है, तो वो आपको इसलिए कराती है कि आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि आपकी जो आंसर की जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो सही चेक हुआ है या नहीं हुआ है। ऑल राइट, देखिए उसके बाद क्या होता है, फिर आपका जो फाइनल रिजल्ट आता है वो आता है सीबीटी का, दैट इज़ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का रिजल्ट आता है फॉर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी डिपेंडिंग ऑन कट ऑफ। अब इसमें भी कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है, तो मैं इसे कुछ एलोबरेट कर देती हूँ। देखिए, तो जो लिस्ट आती है आपकी वो ग्रेड सी के लिए अलग आती है एंड ग्रेड डी के लिए अलग आती है। अगर आप जैसे आप मान लीजिए कि 141 जैसे कट ऑफ गई थी इस बार सी की, ठीक है, मैं मान लेती हूँ जनरल की कट ऑफ गई थी, और डी की गई थी 134 अराउंड, शायद मुझे ध्यान है 134 गई थी। ठीक है, मान लेते हैं। तो देखिए, अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है तो उसके मार्क्स हैं 143, ठीक है, 143 मार्क्स हैं, तो उसका क्या होगा कि उसने डी की कट ऑफ भी क्लियर करी है एंड उसने सी की कट ऑफ भी क्लियर करी है, तो उसका नाम सी में भी होगा एंड डी में भी होगा। ठीक है, जो सी की लिस्ट दी होती है उसमें भी उसका नाम है और डी की लिस्ट जो दी होगी उसमें भी उसका नाम होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, एम्फेसिस किया है, डिपेंडिंग ऑन कट ऑफ्स। ठीक है, कट ऑफ के बेस पर ही ये नाम डिसाइड होता है। तो आपकी वो पूरी लिस्ट निकालते हैं जिसमें आपका नाम होता है और कैटेगरी एंड जो भी होता है, और सी डी दोनों दिया होता है कि इस सी में आप इसमें सेलेक्टेड हैं और डी लिस्ट में इसमें ऐसे से है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि, और देखिए जिस भी बच्चे का सी डी दोनों क्लियर होता है, यानी कि रिटन सीबीटी फाइनल होता है, तो उसी को स्किल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड भी जारी होता है। अगर आपने डी के कट ऑफ से क्वालिफाई किया है, ठीक है, जैसे किसी बच्चे के
5 मार्क्स हैं, यानी कि वो सी में नहीं आ पाया, डी में ज़रूर आया, तो उसको सिर्फ डी का स्किल देना होगा, सी का वो नहीं दे पाएगा। जब तक कि आप सी की कट ऑफ क्लियर नहीं करेंगे आप सी का स्किल नहीं दे सकते। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ऑल राइट, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। ये अब होता है आपका स्किल टेस्ट, ठीक है। स्किल टेस्ट जब होता है तो आपको पहले से ही इन्फॉर्म कर देते हैं, एक नोटिस के थ्रू एक मैसेज भी आता है इनबॉक्स में, एंड उसके बाद आपको एडमिट कार्ड जारी करते हैं। एडमिट कार्ड जिसका सी के लिए होगा, जो सी का देना चाहता है वो सी का दे सकता है, जो डी का देना चाहता है वो डी का, या फिर दोनों का, जिसका नाम है वो दोनों का दे सकता है, ठीक है। अब देखिए बात आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो कुछ रीजन्स हैं जैसे जिनका उसी दिन स्किल के साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ले लिया जाता है, ठीक है, हो जाता है। और कुछ रीजन्स हैं जिनका बाद में लिया जाता है, ठीक है, जैसे दिल्ली है या कुछ ऐसे। तो जैसे सेंट्रल रीजन है उत्तर प्रदेश, बिहार, तो इन सब कुछ रीजन्स का उस दिन ही ले लिया जाता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस रीजन के हैं, ठीक है। ये हो गया स्किल टेस्ट, आपने दे दिया स्किल टेस्ट। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, नेक्स्ट होगा रिजल्ट ऑफ स्किल टेस्ट फॉर ग्रेड सी एंड डी। अब आप जब स्किल टेस्ट दे देते हैं तो उसके बाद आपको कुछ करना नहीं होता है, ठीक है। अब आपको वो स्किल टेस्ट का रिज़ल्ट देंगे, ठीक है। ग्रेड सी का अलग देते हैं, ग्रेड डी का अलग। ये क्वालिफाइंग होता है नेचर में, यानी कि इसकी मेरिट डिसाइड नहीं होती कि आप इसके मार्क्स कोई नहीं होते, सिर्फ ये क्वालिफाइंग होता है। एरर परसेंटेज होती है वो, कि इतने इतने परसेंटेज में आप अगर आ रहे हैं तो आपने क्वालिफाई किया या नहीं किया, वो सब डिपेंड करता है, ठीक है। उसकी पूरी जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है वो एसएससी की नोटिफिकेशन जो आती है वो एडवर्टीज़मेंट रिलीज़ करती है, उसमें आपको मिल जाएगी। आप उसको ssc.nic.in से लोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जब स्किल टेस्ट का रिज़ल्ट देते हैं ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए, तो इसमें भी वो अलग अलग निकालते हैं कि आपने ग्रेड सी या डी का जो क्वालिफाई किया वो भी बताते हैं, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि कुछ बच्चों का सिलेक्शन डी में ऑलरेडी हो चुका होता है, तो वो ऐसा करते हैं कि वो सिर्फ सी का स्किल टेस्ट देते हैं, डी का नहीं देते हैं। तो उनका नाम क्या होगा, सिर्फ अगर सी में होगा क्वालिफाइंग तो वो सी में दिए होंगे, ठीक है। अब आपका आ गया स्किल टेस्ट का रिज़ल्ट। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है, देखिए अराउंड आपका जो सीबीटी का रिज़ल्ट होता है उसके अराउंड 6-7 मंथ्स बाद स्किल होता है, और स्किल का जो रिज़ल्ट आता है अराउंड 2-3 मंथ्स बाद स्किल का रिज़ल्ट आता है। अब कई बच्चे पूछते हैं कि ये फ़ाइनल रिज़ल्ट हो गया, और कई बच्चों ने पूछा भी था कि मैम ये फ़ाइनल रिज़ल्ट हो जाता है, कितने रिज़ल्ट आते हैं, बहुत कन्फ्यूजिंग है। तो ऐसा नहीं है, ये फ़ाइनल रिज़ल्ट नहीं होता। ये देखिए जो बच्चे स्किल टेस्ट क्वालिफाई करते हैं, चाहे वो कट ऑफ से 1 नंबर ज़्यादा हो, चाहे वो 10 नंबर, चाहे वो 12 नंबर ज़्यादा हो, अगर उन्होंने क्वालिफाई किया स्किल टेस्ट तो उनका नाम मेंशन होगा उस लिस्ट में। अब आती है बारी हमारी, देखिए इसके बाद क्या होता है कि जो रिवाइज रिज़ल्ट होता है, देखिए स्किल टेस्ट के रिज़ल्ट के बाद कुछ ऐसा होता है कि बच्चे अपनी रिप्रेजेंटेशन डालते हैं कि उनका स्किल टेस्ट अच्छा हुआ था। अगर जिसको कॉन्फिडेंस होता है कि मेरा नाम क्यों नहीं है इसमें, तो वो एसएससी से बात करते हैं, ईमेल के थ्रू उन्हें बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। और उसके बाद अगर एसएससी चेक करता है, उसे अगर मिलता है कि कई बच्चे, जैसे कि आई थिंक 2017 के केस में यही हुआ था, तो उसमें कई बार रिवाइज रिज़ल्ट निकाला गया था। तो रिवाइज रिज़ल्ट ऑफ स्किल टेस्ट इफ़ एनी, यानी कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके बाद वो रिवाइज रिज़ल्ट भी एक निकालते हैं स्किल टेस्ट का, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी प्रोसेस है वो होती है, अब देखिए फाइनल रिज़ल्ट जब आता है, फाइनल रिज़ल्ट आएगा मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट अलॉन्ग विद अलॉटेड मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। जब फाइनल रिज़ल्ट आपको एसएससी देती है, ठीक है, उसमें आपको ग्रेड सी में अगर आप सिलेक्टेड हैं तो आपने जो भी प्रेफरेंस फॉर्म आपने भरा है, ठीक है, ऑप्शन फॉर्म जो मिलता है वो आपको डीवी के साथ ही सबमिट करना होता है। तो उसमें आपने जो भी प्रेफरेंस भरा होता है, अगर आपको सी की जॉब चाहिए, सी ग्रेड की, तो उस हिसाब से आपको मिलती है, डी ग्रेड की चाहिए, ठीक है। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि अगर कई बच्चे सोचते हैं कि स्किल में क्वालिफाई हो गए तो उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया, नहीं, वो भी अब भी मेजर प्रॉब्लम होती है कि आप कट ऑफ से कितनी हाई कट ऑफ जाएगी फाइनल में, ये आप नहीं जानते। जैसे इस बार 141 गई, 2018 की मैं बात कर रही हूँ। रिटर्न की जो कट ऑफ गई है सी की वो 138 गई है, सॉरी, ये 2017 में गई थी, 138 गई है। तो अगर हम बात करते हैं इस बार हो सकता है +5 हो या +10 हो जाए। तो जो बच्चे और हाई रहते हैं, मतलब 20-30 मार्क्स और ज़्यादा रहते हैं, तो वो तो सेफ जोन में रहते हैं। लेकिन जो बच्चे कट ऑफ के आसपास लाई कर रहे होते हैं, उनका थोड़ा सा डाउट होता है उनको कि होगा भी कि नहीं। तो ये डिपेंड करता है, सारा का सारा खेल होता है फाइनल मेरिट लिस्ट का। अगर आप इस मेरिट लिस्ट में हैं,
आपको मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट अलॉट हो जाता है। अगर आप नहीं हैं डैट मीन्स कि आपकी जो आपके नंबर हैं वो कम पड़ गए। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो अदर प्रोसीजर्स होते हैं फाइनल सिलेक्शन के, जो भी स्टेट एलोकेशन होता है, फिर वो आपसे जो डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री प्रेफरेंस मांगती है, उसके बाद जो अपॉइंटमेंट लेटर आता है, फिर आपको मेडिकल वगैरह, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो सब सारी बात की प्रोसेस है। ठीक है, तो वो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी वीडियो, इसलिए मैंने इसमें नहीं बता रही। तो ये सारी चीज़ें होती, इतनी प्रोसेस आपको करनी पड़ती हैं एसएससी स्टेनोग्राफर बनने के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और कोई भी डाउट अगर रह गया हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेनो ट्यूबर्स। शेयर करिए, लाइक करिए अगर अच्छा लगता हो तो, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।